अगर आप मर्द हैं और आपका ताल्लुक़ पंजाब से है और आपका बचपन पंजाब के किसी मेन स्ट्रीम अपर पंजाब हो, साउथ पंजाब हो, इस इलाके में गुज़रा है तो इस वीडियो से आप रिलेट करेंगे। और अगर नहीं गुज़रा और अगर आप पंजाबी नहीं हैं तो शायद इस वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिले और हैरानी भी हो। उसकी वजह यह है कि पंजाब के कल्चर में, लोअर मिडिल क्लास के कल्चर में बड़े होते हुए मैंने एक चीज़ पहले रोज़ से स्कूल जाते हुए से लेकर अब तक नोटिस की है, और वो ये थी कि अगर किसी के साथ किसी भी नौइयत की कोई ऐसी हरकत हुई है जो कि गैर शाइस्ता है, जिसमें किसी ने किसी को हाथ लगाया है, किसी ने किसी के साथ ज़्यादती कर दी है जिनसी तौर पे, या किसी ने किसी को हरास कर दिया है, तो एक चीज़ मैंने हमेशा नोटिस की कि इस मुआशरे में उसी का मजाक उड़ता था जिसके साथ ये सब कुछ हुआ करता था। जब से स्कूल जाने का आगाज़ किया हमने तो ऑब्वियसली, क्योंकि लाहौर के अंदर स्कूल भी गए और बाकी जगह भी देखी यहाँ पर, तो हमेशा से एक ही नौइयत का जुगतबाजी का मुकाबला हो रहा होता था, और वो यही होता था कि अगर किसी के साथ ऐसा हो गया तो उसका मजाक उड़ाओ और उसे शेम करो। और मुझे समझ नहीं थी आती कि ये इतना नॉर्मल कैसे हुआ, क्योंकि एक स्टेज पे हम भी इसका हिस्सा बन गए और वो सब करते रहे। ज़ाहिरी बात है, बचपन से अगर आप एक डीएचए की बबल में ना पैदा हुए हों और अगर आपने एलीट कल्चर ना देखा हो, प्रोग्रेसिव आइडियल्स ना पढ़े हों, बाहर की दुनिया ना देखी हो, तो फिर तो आप वही करते हैं जो आसपास हो रहा होता है। तो एक स्टेज पे हम भी इस जुगतबाजी का मुकम्मल तौर पर हिस्सा बन गए। और लेकिन एक वक्त आया जब आँख खुली और फ़लसफ़ा पढ़ना शुरू किया, दुनिया को देखा और दुनिया जहान में ये देखा कि किस किस्म के हेटरेड के, रेसिज़म के ख़िलाफ़ कवानीन बन चुके हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है। तो एक चीज़ याद आई कि एक ऐसी चीज़ थी जो कल्चरली दिन रात आपके दिमाग को इस जहर से फीड करती रही, और वो है पंजाबी स्टेज ड्रामा। ये वो आर्ट फॉर्म है जिसके बारे में वैसे तो इसको आर्ट फॉर्म कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो क्यों, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसका ज़ुबान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, माइंड यू, ठीक है। वो इसीलिए कि एडिटोरियल्स और बहुत सी रिसर्चेस के मुताबिक लाहौर में पिछले 20 से 25 सालों में हर रात तकरीबन 6 से 7 हज़ार लोगों ने स्टेज ड्रामे की टिकट लेके उसको देखा है। मैं अगर अपने बचपन की बात करूं तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा स्टेज ड्रामा की जुगतबाजी से अम्यूज़मेंट में गुजरा। इट यूज़ टू बी अ ग्रेट फन टाइम फॉर अस बॉयज़, जहाँ बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं और हंसी जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं यूनिवर्सिटी के टाइम पे, तो तब भी अगर लड़के इकट्ठे बैठे हुए लगा लिया, अच्छा उसने उसको ज़लील कर दिया, उसने उसको ज़लील कर दिया, अपना मुंह एक या इस तरह की जुगतें मार के एक दूसरे को खुश कर दिया। कल को वही इंसल्ट्स लोगों के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल की और खुश हो गए। दिस हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स एज पंजाबी बॉयज़। अगर आप भी हैं तो आपको इल्म होगा इस बात का, और हम भी इसी जुगतबाजी का हिस्सा रहे। लेकिन जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, जिस कदर तकलीफ़ दे चीज़ें यहाँ इस स्टेज के ऊपर से होती हैं, वो तब दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि अंधापन था, इसीलिए, जो कि अब आंखें खुली हैं। तो एक चीज़ जो बचपन से हमने होती हुई सुनी, वो वाली जुगत थी ना कि एक बच्चा होता है जो कि फैक्ट्री की छत पे रो रहा होता है और वो कहता है कि अगर पैसे नहीं देने तो कपड़े ही दे दो। और ये अपने मुंह से हमने भी लोगों को कहा हुआ है और लोगों ने भी हमें कहा हुआ है, और एक दूसरे को कहते हुए हमने सुना है यहाँ पे, परफेक्टली नॉर्मल दैट अ बॉय who has been violated by someone is being mocked on a stage in a theatrical performance in a big city in a country like Pakistan, and everybody is laughing. मैंने ये रीइटरेट होते हुए देखा कि स्टेज पे जिस नौइयत की हुज्जतबाजी होती थी, उसी तरह लोगों का मजाक उड़ाया जाता था स्कूलों में, गलियों में, मोहल्लों में, चौराहों पर। और उससे अफेक्ट क्या हुआ कि जो भी बच्चे हमारे आसपास जिनके साथ कोई ऐसी हरकत हो जाती थी, जिनको किसी उनके फेलो वर्कर ने या हॉस्टल मेट ने, या फिर जहाँ वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर किसी ने इस दरिंदगी का निशाना बनाया है, तो उन्होंने इस कल्चर में, थिएटर कल्चर में, पंजाबी स्टेज से होती हुई जुगत के तनाजुर में ये सीखा कि अगर हमने जाके किसी को बताया तो हम पे लोग हंसेंगे। चिट्टा बीमारी पैणिया तू फुल गया दे दे के हुण किन्ने तेनू भैन देनी मरनिया तेनू ते अपना आप वेखिया करे सदियां गुजर गईयां पहले दिन से एक तो ये होते हुए देखा
इसके अलावा दूसरी चीज़ जो पंजाबी थिएटर में बहुत ही नॉर्मलाइज्ड है, जो कि बड़े बड़े फ़नकार जिनको हम कहते हैं, बेशक वो आजकल की लॉट हो या इससे पहले वाली लॉट हो, विद अ फ्यू एक्सेप्शंस जो कि ऐसी कॉमेडी नहीं करते थे, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन को एज एन ऑर्नामेंट और ऑब्जेक्ट पेश किया। ਇਹਨੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤੋਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਦਣ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨੇ ਤੋਤਾ ਹੀ ਮਾਰਤਾ ਕਿਉਂ ਉਹ ਜੰਜ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਤੋਤਾ ਸਾਰੇ ਜੰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। और जो ख़वातीन थिएटर पर में पंजाबी थिएटर में स्टेज पर खड़ी होती थीं, हर किसी को मालूम होता था कि इनकी कोई इज़्ज़त नहीं है। उसकी वजह कि ये तो आम ख़वातीन है ही नहीं, ये तो सिर्फ वही हैं कि इनसे जाके हमने पैसों में डील करना है और वो सब करना है। तो इतना नीचे गिरा दिया एक जेंडर को कि वो सिर्फ़ और सिर्फ सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमर और सब्जेक्ट ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू और ऑब्जेक्टिफिकेशन बना दिया उसको। ਕੁੜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਮਿਲਾ ਉਤਰੇ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰ ਵੱਡੀ ਆ। मैंने बहुत बार, हो सकता है एक आधा क्लिप भी मैं आपको दिखा सकूं, ये होते हुए देखा है कि इस स्टेज के ऊपर खड़े होके एक मर्द एक दूसरे फेलो कमेडियन को क्या जुगत लगा रहा है कि यदि बाजी दे नाल ओ ज़्यादती हुई सी ते एदा इंटरव्यू लैन आ रहे सी ते नवे कपड़े पा के गया, फिर कि जाकर इसने कहा कि जी वो मेरी बहन के साथ ये सब कुछ हुआ है तो अब मेरा इंटरव्यू लो, और सब हंस रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं और उस मर्द का मजाक उड़ा रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि भाई तुम किस हद तक ये प्रॉब्लमेटिक एक ऐसी चीज़ को हंसने का सब्जेक्ट बना रहे हो जो कि इतना खौफनाक क्राइम है। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਕਾਟਨ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਫੇਰੇ ਕਲਫ ਲੱਗਾ ਨਵਾਂ ਸੂਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਪਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਜੀਓ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। और कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक ख़वातीन का ताल्लुक़ है, तो जिस तरह से पोस्टर बनाया जाता है वो पता चल रहा होता है कि सेल सिर्फ ये कर रहे हैं कि इस थिएटर के अंदर एक दो गाने भी आपको सुनाए जाएंगे जिस पर डांस होगा और आप आके पैसे मारें मुंह के ऊपर और साथ जो है ना वो इन्जॉय करें, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालें यहाँ पे आके। उसको एज एन आर्टिस्ट नहीं देखते, वो सिर्फ़ और सिर्फ एज अ टूल ऑफ चैनलाइजेशन ऑफ योर लस्टफुल फीलिंग्स, बस वो है और कुछ भी नहीं था, ठीक है। और इसमें एक जगह मैंने ये भी, आप ये क्लिप देख सकते हैं, एक ख़ातून कह रही है एक मर्द को कि 10 लोगों ने मेरे साथ ये हरकत की है, तो तुम उस वक्त कहाँ थे और सब हंस रहे हैं। और वो आगे से कह रहा है पता नहीं वो भी इस तरह की हरकत बोल रहा है। तो इस थिएटर ने, इस पंजाबी स्टेज ने मुआशरे में ऐसी ऐसी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ कर दिया कि ये बोलने वालों को हथकड़ियाँ लगनी चाहिए थी, लेकिन उनको फ़नकार कह के टीवी पे बिठा दिया हमने। और आजकल की जो कॉमेडी में एक रेवोल्यूशन है सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें स्टैंड अप कॉमेडी भी हो रही है, डार्क कॉमेडी भी है, हज़ार किस्म के सोशल इश्यूज़ को उठाया जाता है, उसका कोई आंसर पाया ही नहीं जाता यहाँ पे। अभी तक धड़ाधड़ यही ड्रामाज हैं जिसमें गंदी जुगतों के अलावा कोई बात ही नहीं आ रही। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको मॉरलाइज़ कर दें और इसको बिल्कुल आप ऐसा बना दें कि सारे जो है ना वो बहुत एहतराम से बैठ के कॉमेडी देख रहे हों। ऑब्वियसली उसमें एब्सर्डिटीज़ भी होती हैं, उसमें स्लैंडर भी हो सकता है, लेकिन बच्चों के साथ होने वाली ऐसी हरकत को आप ह्यूमर के सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ कर रहे हो। इसके अलावा आप ख़वातीन के ख़िलाफ़ होने वाले इस तरह के क्राइम्स को सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमर बना के लोगों को हंसा रहे हो। तो जिस कदर प्रॉब्लमेटिक तरीके से इसने सोशल डायनामिक को बर्बाद किया, मैंने तो अपने इर्द गिर्द यही देखा कि हर उस बंदे का मजाक उड़ाओ और उसको शर्म दिलवाओ जिसके साथ ऐसी कोई हरकत हुई है, और जिसने किया है उसको ग्लैमराइज़ करो कि हाँ मैं किया, मैं तेरे घर वड़ गया तो मैं इंज करता, मेरे अब्बे ने इंज करता। सिर्फ यही है कि अच्छा मेरे अब्बू ने और तुम्हारी अम्मी के साथ ये कर दिया। सिर्फ आज तक पंजाबी जुगत इससे ऊपर जा ही नहीं रही। मेरा अब्बा तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ घर चले गए, बस यही है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा इवॉल्व नहीं करना आपने, या ये नहीं देखना कि इसमें कोई सब्सटेंस ऐड कर लें, कोई आर्टिस्ट को ट्रेन कर दें, कोई कुछ कर लें। अब आप ये कहेंगे कि इस माशरे के अंदर फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है, तो और बड़ा कुछ था यहाँ पे जिसको इतनी अटेंशन मिलती नहीं है। हाई क्वालिटी स्क्रिप्ट राइटिंग होती थी किसी दौर में, एक्टर्स भी थे, लेकिन अब क्या है, सिर्फ 500 जुगत याद की हुई है और आके वो मारी जा रहे हैं बस एक ही। और उसमें यह है कि मैक्सिमम ऑब्जेक्टिफिकेशन है। अदा मुँह देखो, अदा मुँह देखो, कितनी बार मुँह देखें भाई उसका। काले रंग पे आपने कर लिया, इसका नाक इस तरह, इसका कद इस तरह है, इससे ऊपर कोई डेप्थ नहीं है आपके ह्यूमर के अंदर। आपको सार्केज़म का नहीं पता कि वो क्या होता है, या आपको डार्क कॉमेडी नहीं करनी आती, कॉमेडी विद अ सोशल मैसेज और अ पर्पस। वो आज तक किसी को बताया नहीं जा रहा, बताया जा रहा तो सिर्फ ये बताया जा रहा है कि सिर्फ उन विक्टिम्स का मजाक उड़ाओ जिनके साथ ये हॉरेबल चीज़ें हुई हैं। और दूसरी चीज़ ये है
कि बहुत सी ऐसी आर्ट मूवमेंट्स थी जो कि कल्चरल एक्सप्रेशन को शो करती थी, जिसको आर्ट या थिएटर डिस्कोर्स कहते हैं। इन ड्रामास के तहत कौन सा थिएटर डिस्कोर्स हो रहा है? मैं अगर अलहमरा में लाहौर के अंदर या नाज सिनेमा के अंदर, जहाँ पे अब तक सिर्फ 1000 से 1500 की टिकट मिल जाती है, 1000 रुपया लगा के मैं वहाँ बैठता हूँ, मुझे 3 घंटे का शो मिलता है जिसमें 2-4 गाने भी हैं और ये हुज्जतबाजी है सारी, मुझे क्या मिलेगा उससे? व्हाट हैव आई लर्नड? अगर आप ये कहेंगे ना इसके जवाब में कि नहीं वो तो हंसने के लिए होता है, तो भाई हंसने के लिए नहीं होता। अम्यूज़मेंट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ मीनिंगफुल परसूट। सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं होता कि मैं किसी को जलील होता देख के बस हंसी जा रहा हूँ और उसमें कोई ओवरऑल मीनिंग ही नहीं है उस सारी एक्सरसाइज के अंदर सिवाय एस्केपिज़म के। तो यहाँ पर बहुत सी अच्छी ट्रेडिशंस भी थी। अजोका वालों का आप काम देख लीजिए, उन्होंने बहुत सी अच्छी ट्रेडिशंस को सेट किया। राफ़ी पीर का काम देख लीजिए, तहरीक निस्वां के नाम से जो 80s 90s से लेके अब तक तहरीक चल रही है, उसको आप देख लीजिए। पंजाबी लोक रास जो था 1987 में बना, वो भी ज़िया की रजीम के ख़िलाफ़ डिसेंट के तौर पे इस्तेमाल होता था, क्योंकि उस दौर में आपको पता है जिस किस्म का ऑपरेशन और सप्रेशन ऑफ डिसेंट था। तो थिएटर का काम किसी दौर में ये हुआ करता था कि कॉमेडी, ह्यूमर और मिज़ाह के लेंस से मुआशरे के इश्यूज़ को उजागर करना, लोग भी हंसें और सोच के घर जाएं कम अज़ कम कुछ ना कुछ। लेकिन इस सारी एक्सरसाइज से तो क्या हुआ, सिर्फ मज़ीद सोशल फैब्रिक तबाह हो गया। और आज कौम का ये हाल हो गया कि डोनट पे जुगतें मार रहे हैं और इस पे जुगतबाजी और उस पे, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो ये बड़ा सिस्टमेटिकली हुआ है भाई। ये बचपन से लेके अब तक जो हर रात को मैंने, मुझ समेत जो स्टेज ड्रामाज हमने देखे हैं, ये दिमाग पे सवार हैं अभी तक। क्योंकि अगर आपने एक चीज़ खाई है, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर नेचुरल एनाटमी। वो आपके जिस्म का हिस्सा बन जाती है, ये दिमाग का हिस्सा बना हुआ है। सियासत भी सिर्फ जुगतबाजी बन गई है अब सिर्फ, कि ले आओ उस तरह के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो बैठ के जुगत मारे हैं अपोजिशन को। शेख रशीद साहब को देख लीजिए जो आए, दानियाल अजीज़, तलाल चौधरी साहब जब थे वो भी यही करते थे। PTI की फिरदौस आशिक अवान साहिबा, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब या शहबाज गिल साहब जो बाहर बैठे हुए हैं, सिर्फ जुगतबाज थे। इसके अलावा इन लोगों ने किसी चीज़ पे स्पेशलाइज़ किया हुआ था आपको लगता है, या कोई इनकी डेप्थ थी थॉट में? क्योंकि एक तमाशबीन कौम के ऊपर जुगतबाजी आता है, जितना बड़ा मजाक करेगा उतनी तालियां बजेंगी। तो पूरी कौम का मिजाज ही तमाशबीनी का बन गया है इस तरह के स्टेज ड्रामों को कंज्यूम करके, जिसमें कोई पर्पस ओवरऑल है ही नहीं। सही है। और इसके अलावा भी जो काम हुआ है उसका मैं जिक्र कर रहा था। नापा को आप देख लीजिए, जो कराची में एकेडमी है, बहुत से आर्टिस्ट को ट्रेन किया और थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस में स्पेशलाइज करवाया। राफ़ी पीर को देख लीजिए, मैंने पहले जिक्र किया। ये वो चीज़ें थीं जिससे कुछ ना कुछ पर्पस ऑफ आर्ट मेंटेन्ड था, जिसको ओपन थिएटर भी कहते हैं, या फिर जिसमें पॉलिटिकल एक्सप्रेशन भी इन्वॉल्व होता है। कम से कम कोई तो ऐसी एक्सरसाइज हो रही है जो मीनिंगफुल है। ये अगर आप ठीक है बैठ गए मस्ताने ज़फ़री ख़ान और इन सब के सामने, अगर सोशली उन बेचारों के ऊपर ख़ुद कोई काम नहीं हुआ तो हमारे दिमागों पे क्या काम हो सकता है? कोई ऐसा आर्टिस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान के अंदर? अच्छा ठीक है, एक दो होंगे यहाँ पर जो एलीट तरीन किस्म के हैं, या लाहौर की BNU यूनिवर्सिटी देख लीजिए आप, या इसके अलावा NCA देख लीजिए लाहौर का, कितनी फ़ीस है वहाँ की, कितने लोग अफोर्ड करके जा सकते हैं वहाँ पे? तो पीछे जो बचता है वो यही है कि दिमागों पे अगर ख़ुद कोई काम नहीं हुआ, उस आर्टिस्ट, सो कॉल्ड आर्टिस्ट जो स्टेज पे खड़ा है, उसे ख़ुद नहीं पता कि जिस बच्चे के साथ ये सब कुछ हुआ है उसका मजाक नहीं उड़ाना। 500 जुगतें काले रंग पे नहीं करनी, नाक के साइज़ पे नहीं करनी, हाइट पे नहीं करनी, या ख़ातून को सिर्फ़ और सिर्फ एक सेक्सुअल फैक्ट्री के तौर पे, गोश्त के पहाड़ के तौर पे नहीं देखना। जब उसे ख़ुद किसी ने नहीं बताया, वो हमें क्या बताएगा? और उसने आगे से एक ऐसी कौम तैयार कर दी है जो यही सब कर रही है कि लीडर स्टेज पे खड़ा होकर मिसोजिनी कर रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं। इसी की बाय प्रोडक्ट है। 1876 में ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस का एक्ट जो था ना, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया। 2023 तक हमसे नया कानून ही नहीं बना थिएटर को रेगुलेट करने के लिए। 2023 में भी जो कानून बनाया हमने, जो पिछले साल बना है, जिसको पंजाब थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस ऑर्डिनेंस कहा गया, उसमें भी सिर्फ ये कहा गया कि हमारी आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं होगी वरना थिएटर बंद कर देंगे। भाई व्हाट इज़ बियॉन्ड दैट? आपको ये पता है कि इसके अलावा जो बातें हो रही हैं, जो थिएटर की फॉर्म में ख़वातीन दुश्मनी और उनकी डीह्यूमनाइजेशन की जा रही है और बच्चों की सफरिंग का मजाक उड़ाया जा रहा है, वो भी आता है फाशी के अंदर, या सिर्फ ख़ातून की स्लीवलेस बाजू ही आती हैं और कुछ नहीं आता? लेकिन दिमाग बंद है ना, इसीलिए। तो यहाँ सिर्फ ये बंद कर दो।
रिफॉर्म नहीं करना, बंद कर दो। ट्विटर पे बात हो रही है, बंद कर दो। कोई पार्टी तंग कर रही है, बंद कर दो। बंद कर दो मुल्क का, सिर्फ इंटरनेट तंग कर रहा है, बंद कर दो। अच्छा, अब थिएटर के अंदर भी कोई 3-4 हमारे राइट विंग के मुल्लाज हर्ट हो गए हैं, बंद कर दो। रिफॉर्म नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर भी यही अप्रोच के साथ हम आए। और साथ साथ ये वो खित्ता था जहाँ पर संस्कृत में ट्रेडिशन है, 5000 साल पुरानी थिएटर में इस खित्ते के अंदर जहाँ हम बैठे हुए हैं, उस थिएटर का हमने ये हाल कर दिया। लो आर्ट है, मीनिंगलेस आर्ट है। हमें ये पता ही नहीं है कि आर्ट का पर्पस क्या है। उसकी वजह कि हमारे पास कितनी कम ऑप्शंस हैं कि अगर किसी ने वीकेंड के ऊपर कहीं बाहर जाना है, लाहौर जैसे शहर के अंदर, तो क्या आपके पास ऑप्शंस हैं? व्हाट कुड यू डू? कढ़ाई खाओ, 2 किलो घर आके सो जाओ, बस यही है। सुबह उठ के चने खाओ, लस्सी पी लो ऊपर से। देयर इज़ नथिंग एल्स दैट वी कुड डू। क्या हम ऑर्केस्ट्रा सुनने जा सकते हैं? नहीं। किसी की मीनिंगफुल एक्टिंग परफॉर्मेंस देखने जा सकते हैं? नहीं। कोई सीरियस या ट्रैजिक कॉमेडी या ट्रैजिक परफॉर्मेंस देखने जा सकते हैं? नहीं जा सकते, है ही नहीं। सिर्फ यही है, अलमरा जाओ, 1000 रुपया खर्चो, 2 बारिश वाले गाने सुन लो वहाँ जाके, गंदी जुगतें सुनो, एक दूसरे की प्रॉब्लमेटिक तरीन बातों का मजाक उड़ाओ और हंसो और घर आ जाओ, और बाकियों के साथ भी यही करो। जब ऑप्शंस ही आपने ये छोड़ी हैं, एक मुआशरे के अंदर आपने आर्ट का गला ही घोट दिया है, तो फिर यही वल्गैरिटी बचेगी। ये वल्गैरिटी ऑब्सैनिटी की सेंस में नहीं कह रहा, लो इंटेलेक्ट की सेंस में कह रहा हूँ। उधर सिर्फ ये बचेगा कि इस तरह की हुज्जतबाजी पे हंसते रहो और इतनी प्रॉब्लमेटिक बातें करो कि आप अगर इस तरह की 2 जुगतें, मैं चैलेंज करता हूँ, ये जितने थिएटर पे खड़े हुए हैं ना, टीवी के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, जाके यूके के अंदर, अमेरिका के अंदर ऐसी एक जुगत कराएं किसी बच्चे के साथ जो कुछ हुआ है, अगले दिन जेल में ना हुए तो बताइएगा। और यहाँ पे ट्रिब्यूट पेश किए जाते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट होए ने, बड़ा बड़ा फनकार है। किस गल दा फनकार है पाइन? कुछ तो खुद नहीं सिखाया आपने। और दूसरा ये है कि जो वो आपको आगे से प्रोवाइड कर रहे हैं मज़ीद टॉक्सिक होता जा रहा है। आर्ट के बारे में कुछ पढ़ना भी चाहिए कि वो कितना हायर पर्पस सर्व कर सकती थी। जिन माशरों में हाई आर्ट प्रैक्टिस हुई है ना, उसको देखने के लिए आज तक हम लोग मरते हैं। क्यों जाते हैं लाखों करोड़ों रुपए लगा के यूरोप के कैथेड्रल्स देखने के लिए, या वहाँ पर जो म्यूज़िकल परफॉर्मेंस होती हैं वो सुनने के लिए, या कोलोसियम में हमें क्या मिलता है जाके, या जो आर्ट थिएटर्स हैं उनके देख के क्या मिलता है? हज़ारों साल से यूरोप जो है ना वो अपनी आर्ट का खा रहा है। रेनेसांस मूवमेंट की कमाई अब तक उनके पेट में जा रही है और उनकी इकॉनमी चल रही है, बिकॉज देयर आर्टिस्ट वर ग्रेट। हमने यहाँ पे क्या पैदा किया? वही गंडासा, सर फाड़ दिया, पुलिस आ गई और जो है ना वो बदमाश सा फिरी जा रहा है, औरत नाची जा रही है, खेत ख़राब कर रही है डांस कर करके, और वो आगे से बिल्कुल इंडिफरेंट होकर खड़ा हुआ है कि जो करना है कर लो, मुझे कुछ फील ही नहीं होता। ये किया हमने सिर्फ, और उस पर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड। इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, इन्होंने पता नहीं कितनी 5000 फिल्म कर दी। भाई उसमें से कोई एक है जो ग्लोबली मेंशन हो सकती है? बिकॉज दिमाग पे तो काम ही नहीं किया। ना इधर आर्टिस्ट पढ़ता है, ना सोचता है, ना उसका फ़लसफ़े से कोई ताल्लुक़ है, ना कुछ है। अगर आपको लगता है ना कि आर्टिस्ट दिमाग से फ़ारिग होता है तो ये बेवकूफ़ी है आपकी। एक किताब आपको रेकमेंड कर देता हूँ बेशक इस पर, द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, जो नीत्शे ने लिखी थी, उसका चैप्टर 7 और 8 ज़रूर पढ़िए। वो आपको बताएगा कि आर्ट किस नौइयत का पर्पस सर्व करती है और वो किस तरह से ट्रेजेडी ऑफ एग्जिस्टेंस जिसको वो कहता है उससे फ़ाइट करना आपको सिखाती है। इसकी एक समरी के कुछ मैं वर्ड्स आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इट इज़ अंडर दिस इन्फ्लुएंस आफ्टर ही परसीव्स द वेरी नेचर ऑफ सफरिंग इटसेल्फ दैट मैन इज़ इन डेंजर ऑफ डिस्पेयर। कि जब सफरिंग और ज़िंदगी में जो मुश्किलें हैं वो इतनी बुरी पड़ती हैं और इंसान दहाने पे आ जाता है मुकम्मल मायूसी के, तो फिर क्या होता है सुने। फॉर वंस ही हैज़ परसीव्ड द ट्रू नेचर ऑफ थिंग्स, मैन रियलाइजेज दैट नो एक्शन कैन अपोज द रियलिटी ऑफ सफरिंग। आदमी ये सोचता है कि इस नौइयत की मुश्किलात से मुझे अब कुछ भी नहीं बचा सकता, मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ, मैं क्यों पैदा हुआ मुझे वो भी समझ नहीं आ रहा। However, before man can give up on the world in frustration, इससे पहले कि इंसान मुकम्मल मायूस हो जाए, आर्ट एंटर्स इन विद इट्स सेविंग ग्रेस। फ़न दरवाजे से दाखिल होता है और कहता है कि मैं अभी ज़िंदा हूँ और मैं तुम्हें बचाऊँगा। ठीक है। आर्ट अलोन में ट्रांसफॉर्म दीज हॉरिबल रिफ्लेक्शंस ऑन द टेरर एंड एब्सर्डिटी ऑफ एग्जिस्टेंस इनटू रिप्रेजेंटेशन विद विच मैनी मे लिव। आर्ट तनहा, वो कहता है फ़न जो है ना वो इस खौफनाक रियलिटी को एक उम्मीद में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि जब इंसान देखता है ना कि एक हीरो स्टेज के ऊपर अपनी प्राइम फॉर्म के अंदर परफॉर्म कर रहा है, सो ही सीज हिमसेल्फ इनटू इट, उसको एक यूटोपिया, एक गोल मिलता है एक हीरो की फॉर्म में। ठीक है। आर्ट इज़ नॉट एन अम्यूजिंग प्लेजर बट रादर अ नेसेसिटी फॉर एग्जिस्टेंस। इस आखिरी लाइन में नीचे कहता है कि आर्ट जो है ना वो सिर्फ हंसने और हुल्लड़बाजी के लिए नहीं है,
बल्कि वो एग्जिस्टेंस यानी कि ज़िंदगी के मसाइल को फेस करने के लिए एक लाजिम व मलजूम चीज़ है, जिसके अंदर एक मतलब यानी कि मीनिंग का अंबार है और समुंदर है जिसको हम अवॉइड करते हैं। ये एक आर्ट मूवमेंट भी थी जिसको लार पोर लार कहते थे, जिसका मतलब ये था कि आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट, यानी कि आर्ट का कोई हायर पर्पज़ नहीं होना चाहिए। आर्ट तो आर्ट होती है, उल्टी लकीर खींच दो, ये कर दो, वो कर दो, तो उसका वही मतलब है जिस पर ये भी कहते हैं कि ये एक्सप्रेशन होता है अपनी इंडिविजुअलिटी का। नीचे ने इसको क्रिटिसाइज़ किया, उसने कहा कि हर चीज़ एक हायर मीनिंग के साथ आती है अगर आप वो क्रिएट कर रहे हैं, अदरवाइज़ आप क्यों एक स्पेसिफिक आर्ट को पिक करेंगे, नहीं पता आपको। सो दैट्स वाई ये जिस नौइयत की आर्ट हमें दिखाई जा रही है, क्या मीनिंग सर्व कर रही है। कभी ऐसा होगा कि कोई एक थिएटर देखने वाला आके घर रात को सोचे कि वहाँ पर क्या बात हुई है, नहीं। ठीक है, एरिस्टोटल ने कहा था आर्ट शुड ट्रिगर कैथारसिस, कि आर्ट कंज्यूम करने के बाद, बेशक वो गाना हो, बेशक वो फिल्म हो, बेशक वो थिएटर हो, सोचने पर मजबूर करना चाहिए इंसान को उसको, चाहे वो हंसा के करे, रुला के करे, जिस तरह भी करे। ग्रीक ट्रेजेडी जो थी, यानी कि जो यूनान के कदीम कल्चर के अंदर जो ड्रामा था, उसमें हमेशा ये दिखाया जाता था कि एक हीरो जो कि लार्जर देन लाइफ फिगर है, वो बड़ी बड़ी ईवल फोर्सेस से लड़ा और एंड पे वो मर गया। उसका एंड हमेशा ट्रैजिक हुआ करता था, लोग रोते थे, लेकिन एक साल्वेशन मिलती थी कि नहीं, अगर एक हायर कॉज के लिए एक बंदा खड़ा होकर मर भी गया ना, तो उसमें ग्रेटनेस और अजमत है। और आज क्या है कि हर फिल्म की एक अच्छी सी हैप्पी एंडिंग हो रही है, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर टुगेदर। नो, इट डजंट हैपन इन रियल लाइफ। उस ट्रेजेडी को ही हमने माइनस कर दिया, हर चीज़ को एक पैटी सुपरफिशियल एंटरटेनमेंट में कन्वर्ट कर दिया। सीज़न देखो, डोपामीन पैदा करो, सो जाओ आराम से, अम्यूज़्ड रहो हर वक्त मुझे कुछ ना कुछ खुशी चाहिए, और अगर वो मुझे खुशी नहीं मिलेगी तो मैं फिर ज़िंदा ही नहीं रह सकता। इस पर नीचे ने कहा था लाइव थिएट्रिकल इवेंट इज़ अ साइट ऑफ फिलोसॉफिकल इन्वेंशन। लाइव थिएटर जब हो रहा होता है ना, तो फ़लसफ़ा आपके सामने प्रैक्टिस हो रहा होता है, जो हमें यहाँ पर कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। इस पर एक और किताब है, द बर्थ ऑफ थिएटर फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ फिलॉसफी, नीचे एंड द मॉडर्न ड्रामा बाय डेविड कॉनहाबर। मैंने इसके कुछ एक्सर्ट्स पढ़े हैं अभी, बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, आपको भी पढ़ने चाहिए। तो ये चीज़ है कि हमारे मुआशरे के अंदर अल्टीमेटली सियासत, टीवी प्रोग्राम्स, थिएटर, म्यूज़िक, फिल्म, कुछ भी हमें सोचने पे मजबूर नहीं कर रही। उठा लें यूट्यूबर सारे और देखिए इनके वीलॉग्स, सुबह ये हुआ, शाम को ये हुआ, रात को ये हुआ, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, अल्लाह हाफिज़, बस डाले डॉलर जेब में और घर जाके सो गए। नथिंग इज़ ट्रिगरिंग थाट। हर उस चीज़ का बॉयकॉट करें जो सोचने पे मजबूर नहीं करती। उसकी वजह यह है कि वो सिर्फ वक्त का ज़िया है। देखें डेली व्लॉगर्स को, जिसमें कोई किसी का भाई या किसी की सिस्ट्रोलॉजी है, जिस तरह के भी लोग हैं, वो आके आपसे सिर्फ पैसे बटोर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आज ए गाड़ी ख़रीद ली थी, फॉर्चूनर आ गई, ओ आ गया, ए आ गया। व्हाट हैव यू गिवन मी? मुझे क्या मिला अपने 15-20 मिनट दे के? चलें ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि किसी को बिल्कुल मीनिंगलेस परसूट में काम करना चाहिए अपने किसी इंटरेस्ट के बगैर, मेरा भी इंटरेस्ट है भाई यहाँ पे, बट अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, इट्स अ लूज लूज गेम फॉर यू, व्हाई शुड यू वॉच मी? तो यहाँ पर भी ये है कि हमारे पंजाबी थिएटर ने इस माशरे में जितनी बर्बादी फैलाई है, इसका सलूशन ये है कि ये जो पंजाब की अथॉरिटीज़ हैं, इनको थोड़ी सी होश करनी चाहिए, कि इनको देखना चाहिए कि किस तरह से ये आर्टिस्ट इस तरह प्रॉब्लमेटिक बातें करते फिर रहे हैं। इनकी ट्रेनिंग करवाइए, इन्हें बताइए रेसिज्म क्या होता है, इन्हें बताइए ख़ातून की सैंक्टिटी क्या होती है, उसको ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना। इन्हें ये बताइए कि बच्चे के साथ ऐसा कोई अमल हो जाए उसका मजाक नहीं उड़ाना। इन्हें ये बताइए कि मिज़ाह और हंसाने का मतलब किसी की तजलील नहीं होता। डार्क कॉमेडी, मीनिंगफुल कॉमेडी, कॉमेडी विद अ सोशल मैसेज और फिलोसॉफिकल इंसाइट कुड बी अ थिंग एज़ वेल। ये सब कुछ तब होगा जब आप इन पे इन्वेस्ट करेंगे। कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जो म्यूज़िकोलॉजी पढ़ाती हैं, ड्रामेटिक्स पढ़ाती हैं, पीएचडी ऑफ़र करती हैं थिएटर के अंदर? नन, ज़ीरो। उसकी वजह हमने तो उनकी फैक्ट्री लगाई थी जो जगह जगह जाके फटेंगे सिर्फ। अगर इस माशरे को ठीक करना है, ये एक सियासतदान को जेल से निकालने या दूसरे को डालने की बात नहीं है, ये आवाम के इंटेलेक्चुअल अपहीवल की बात है। और जहनी सेहत तभी बेहतर होगी जब अच्छी आर्ट मिलेगी, अदरवाइज़ यही हुज्जतबाजी होगी कि किसने डोनट पे, अदरवाइज़ यही मजाक होता रहेगा कि किसने डोनट खाते हुए गाली पड़वा ली अपने आप को, और किसने दूसरे के लीडर को गालियां दे दी। इसके अलावा कुछ बचेगा नहीं। अगर मुआशरा बचाना है तो आर्ट को भी बेहतर करना पड़ेगा, बिकॉज आर्ट के बगैर कोई भी कल्चर इंसानी तारीख़ में
पिन अप नहीं सकता, ग्रो नहीं कर सकता। थैंक यू।